बचपन से ही मेरे मन में बहुत तरह के सवाल उठते थे। क्या परमेश्वर सचमुच है? अगर है तो वो अपने आप को हम पर प्रकट क्यों नहीं करता? अगर परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो इतना दर्द, इतनी पीड़ा इस दुनिया में क्यों है? और फिर आखिर इस दुनिया में मैं हूं ही क्यों? परमेश्वर के अस्तित्व का विचार बचपन से ही आशीष को परेशान करता रहा है। हालांकि आशीष के माता पिता का मसीह पर अटूट विश्वास था, पर आशीष उनके इस विश्वास से सहमत नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के आधारित और बाइबल पे आधारित मुझे दी गई थी मेरे माता पिता के द्वारा, उनके द्वारा मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल सकता है। इसलिए मैं उनमें विश्वास नहीं करता था। जैसे जैसे आशीष बड़ा होता गया, उसके मन में परमेश्वर के अस्तित्व को लेकर अनेक तरह के प्रश्न उठने लगे और इन प्रश्नों ने आशीष के मन को विचलित किया और उसका संघर्ष बढ़ता गया। मैं बाइबल और मसीही लोगों का विरोध करने लगा। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे, मैं उनका विरोध करने लगा और मुझे नहीं लगता था कि मेरे सवालों का जवाब इन लोगों के द्वारा मुझे मिल सकेगा। धीरे धीरे मेरा जीवन बहुत ही अर्थहीन हो गया और ऐसा लगने लगा कि अब किसी भी बात का कोई मतलब नहीं रह गया है। आशीष के संघर्ष ने बहुत जल्द उसे विद्रोही बना दिया। अपने मन के सूनेपन को दूर करने के लिए आशीष ने अनेक कोशिशें की। मैं एक बहुत ही क्रोधी व्यक्ति बन गया था। मुझे बात बात पे जल्दी से गुस्सा आ जाता था और मैं दोस्तों के साथ मिलकर के झगड़ा लड़ाई शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैं गलत संगति में पड़ गया। सिगरेट पीने लग गया, शराब पीने लग गया और मेरी ज़रूरतें बढ़ती गईं और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं घर से पैसे भी चुराने लग गया। और मैंने मन में ठान लिया था कि मैं बड़ा होकर एक बहुत ही ताकतवर क्रिमिनल बनूंगा, जिसके पास बहुत ही ताकत और बहुत ही पैसा हो। आशीष का एक अपराधी जीवन बिताने का सिद्धांत वास्तव में एक परिपूर्ण जीवन हासिल करने की दिशा में उसका एक अंतिम विकल्प था। लेकिन ये प्रयास सफल नहीं रहा, क्योंकि एक अपराधी की तरह जीने के बाद भी उसे अपनी जिंदगी में खालीपन और निराशा ही नजर आती रही और ऐसे में वो बस अपनी जिंदगी से दूर भागना चाहता था। एक दिन एक पास्टर ने आकर मुझे एक कन्वेंशन का निमंत्रण दिया। हालांकि ये सब चीज़ें मेरे लिए बेमतलब थी, मगर मैंने सोचा चलो हो सकता है शायद ये कन्वेंशन में कुछ दिन मुझे अपनी चिंताओं से मुक्त होने का मौका दें और मैं अपनी सारी चिंताओं से थोड़े दिन के लिए उनको भूल जाऊं। आशीष ने पहले 2 दिन का सेशन अटेंड किया, पर अभी भी उसका दिल नाउमीदी से भरा हुआ था। मैं सेशंस को स्किप करना चाहता था, क्योंकि जब भी मैं सेशंस में बैठता था तो वो सवाल वापस ही मेरे दिमाग में फिर से आने लगते थे और मुझसे बातचीत करने लगते थे। परंतु तीसरी रात मेरे साथ एक अद्भुत घटना घटी। पर अचानक एक बार आधी रात को आशीष जाग गया और उसे बेचैनी सी महसूस हुई। उसे लगा कि उसे ताजी हवा की जरूरत है और ये सोचकर वो छत पर जा पहुंचा। मैं छत पर जाकर टहलने लगा और वो सारे सवाल जो बचपन से मुझे परेशान करते थे एक बार फिर से मेरे दिमाग में आने लगे। मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं, पर अचानक मेरी नज़र एक क्रूज पर पड़ी जो कि छत पे लगा हुआ था और मेरा सारा ध्यान उस क्रूज पे केंद्रित हो गया और मैंने परमेश्वर की एक बड़ी उपस्थिति को वहाँ पे महसूस किया। ऐसा महसूस हुआ मानो परमेश्वर स्वयं वहाँ पे उपस्थित हैं और मैंने अपने घुटने वहाँ टेके और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैं बहुत देर तक वहाँ पे रोते रहा। अपनी जिंदगी के सूनेपन और गुस्से भरे पलों को याद कर आशीष की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे इस बात का निश्चय हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरे सारे सवालों के जवाब हैं। बाइबल की वो सारी बातें, वो शिक्षाएं जो मुझे बताई जाती थी, वो अचानक ही मुझे सत्य प्रतीत होने लगी। मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे अपने घुटनों पे पड़ा हुआ था, परंतु जब मैं वहाँ से उठा तो मुझे एक बहुत हल्कापन सा महसूस होने लगा। ऐसा लगा मानो एक बहुत भारी बोझ किसी ने मेरे कंधों पर से उठा लिया हो। उस रात के आश्चर्यजनक अनुभव के 9 साल बाद आज आशीष दिल्ली के एक इंटरनेशनल बीपीओ में वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर के रूप में कार्यरत है और अब आशीष अपने कार्य के जरिए अपने अनुभवों को नौजवानों से बांटने की कोशिश करता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसके विचार
इन नौजवानों पर एक अच्छा प्रभाव डाल पाएं। आज मैं अपना अनुभव लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे जवान लड़के लड़कियों से मिलता हूँ अपने ऑफिस में, अपने ट्रेनीज से, जो कि कॉल सेंटर के चकाचौंध में फंसकर गलत जीवन व्यतीत कर रहे हैं या बुराई में पड़ गए हैं। मैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे और परमेश्वर की पवित्रता के बारे बताता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस तरह से चुना है।